हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2025 25 मई को है। हार्डली आप लोगों के पास अराउंड 2 महीने बचे हुए हैं। जितने भी 7-8 लाख लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं वो ज़्यादातर अगर वो सिंसियर हैं तो डर शुरू हो चुका होगा। इनफैक्ट कुछ लोगों का डर पीक पे होगा। ये डर एकदम नेचुरल है। इसको अभी हमें इस डर को ओवरकम करके इन 2 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, इस बहुत छोटे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताऊंगा जिनको यूज करके मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला था। मुझे मजा इस बात में आता है कि ज्यादा नॉलेज के बाद अगर भी पेपर किसी का ना निकले, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि कम नॉलेज के बाद भी पेपर निकले, क्योंकि पेपर निकलने के लिए आपको 50% या आजकल तो 40% पे भी जनरल कैटेगरी में प्री निकल रहा है। पहली बात, हमें कोई भी कट ऑफ सोचनी नहीं है। कट ऑफ अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी। आपको उन 2 घंटे में मैक्सिमम देना है। आपको अपने माइंड में कोई लिमिट नहीं रखनी है कि कितने अटेम्प्ट्स करने हैं। आपको अपने माइंड में कुछ नहीं रखना है, अभी बिल्कुल माइंड को फ्री कर दीजिए। जो जो बातें मैं बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो 12.5 घंटे अभी आप बाकी सारे काम छोड़ दीजिए। फन का पार्ट तो मुझे लगता है अब एकदम जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम आधे घंटे की एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो कर लीजिए, बट अदरवाइज पूरा दिन पढ़िए। यानी कि 12 से 14 घंटे, 12 to 14 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे जितने भी दोस्तों का सिलेक्शन होता था या मेरा हुआ था और बार बार होता था, तो हम लोग इतना पढ़ते थे। बनने के बाद कोई कितना भी झूठ बोले, अभी फिलहाल तो 12.5 तो मिनिमम है। 12.5 में 2.5 2.5 घंटे के 5 स्लॉट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर एक मन में डाउट ये आता है कि एक दिन में सर एक सब्जेक्ट पढ़ें, दो पढ़ें, तीन पढ़ें। अब एक काम करिए, आप एक दिन में पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़िए। अब जो ये एक प्रॉब्लम आ रही है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लगेगा कि कुछ छूटेगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, छूटेगा ही छूटेगा। अभी मैंने यूपीएससी में जो लोग इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने उन लोगों से बातें की, मैंने काफी लोगों से बातें की, इनफैक्ट मोर देन 200 लोगों से। उनमें से ज्यादातर लोगों ने बोला, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, प्रॉब्लम है, तो उन्होंने, इंटरव्यू देने वाले लोगों ने मुझे बोला है कि सर मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर नॉलेज गैप है। तो आप खुद सोचिए कि जब जिसने प्री निकाल दिया, जिसने मेंस निकाल दिया, और वो आदमी अगर बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है नॉलेज गैप है। जिस दिन यूपीएससी के प्रीलिम्स होता है उस दिन सारी कोचिंग की टॉप फैकल्टीज, चार चार एक एक सब्जेक्ट की चार चार फैकल्टीज बैठ के वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हैं। और उसके बाद भी उन्हें 3 3 4 4 घंटे लग जाते हैं राइट कीज लाने में, और तब भी यूपीएससी की फाइनल की जो एक साल बाद आती है उससे मैच नहीं करता है। तो आप यूपीएससी को बिल्कुल भी हल्के में ना लेके इसको प्रैक्टिकल वे में हम सॉल्व करते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि आप कभी भी यूपीएससी को चाहे 10 साल भी तैयारी कर लें, आप 100% ना तो डिकोड कर पाएंगे, ना 100% सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कम नॉलेज के साथ भी हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आइए। आप 100% है कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई टॉपिक आपका ऐसा जरूर होगा जो आपके दोस्त को आता होगा, किसी और को आता होगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल आपका इतना स्कोर हो सकता है कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। तो फोमो से 100% बाहर आइए। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है केवल, और सी सेट करना है डेली। अब अगर डेली, उन लोगों के लिए जिनको सी सेट में डर है, डेली का 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ भी स्लॉट आप दे दीजिए। मैंने यहां पे लिखा है 3CRC, 3 कॉलम्स रिवीजन चार्ट। ये इतना अच्छा मेथड है, इतना इजी मेथड है। इनफैक्ट 3 कॉलम में 1 2 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में डेट्स, आप अपने 27 मार्च से 28 मार्च से लेके 24 मई तक एक एक डेट लिख लीजिए। यानी कि आप 60 दिन को लाइन से लिख लीजिए। सेकंड में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रीलिम्स में आखिर टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। देखो, जब तक आपको कंफ्यूजन है कि एक्चुअली प्रीलिम्स में पढ़ना क्या है, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको प्रिसाइजली क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। प्रीलिम्स में ये 9 सब्जेक्ट जो मैंने लिखे हैं यही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। होंगे तो होने दीजिए, सिलेक्शन इतने पे हो जाता है। जो बाकी आएंगे छोड़ दीजिए, छोड़ने की भी हिम्मत डेवलप कीजिए। 9 में मैंने सबसे ऊपर लिखा है सी सेट। फिर मैंने 5 सब्जेक्ट को सर्किल किया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। ये 5 सब्जेक्ट हैं जीएस के मॉडर्न बेसिक, यानी कि स्टैटिक पार्ट। फिर मैंने लिखा सीए, करंट अफेयर्स। फिर एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर और साइंस। 8 सब्जेक्ट जीएस के हैं और ऊपर सी सेट, टोटल 9। सी सेट मैंने आपको बता दिया, डेली आप कर सकते हैं, और बाकी बचे 8 सब्जेक्ट जीएस के। क्रोनोलॉजी सीक्वेंस वाइज तो यही है कि जिसको आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। जितने भी लोग आपको ये बोलेंगे कि इन पे फोकस करो, मैं हमेशा बोलूंगा इन पे फोकस पहले करो। चाहे इसको पूरा 100% भी अगर छोड़ोगे, नीचे वाला पार्ट देखिए, ये तो रैंडम है, कोई नहीं कह सकता कि किस साल क्वेश्चन यहां से ज्यादा आएंगे, किस साल क्वेश्चन यहां से ज्यादा आएंगे। बट अगर पिछले 20 सालों का भी ट्रेंड देखोगे तो ज्यादातर टॉपर्स का स्कोर जब 110 भी, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, इनफैक्ट आजकल नहीं आता है, जब टॉपर्स का स्कोर भी बहुत कम आता है। यानी कि हम सब ह्यूमनली पॉसिबल जो चीजें हैं, अगर हम सिर्फ उतने सोचें, हम आइडियल बातों के बारे में ना सोचें कि हमें ये भी सब आता है और ये भी सब आता है।
तो हम इसको फोकस इसलिए करें क्योंकि मेंस में भी काम आएगा फिर प्रीलिम्स निकलने के बाद। तो ये वाले सब्जेक्ट हमें ज़्यादा आने चाहिए, इसको हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। सोर्सेज में अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको एक रफ सैंपल चार्ट बना के दिखाया, रिवीजन चार्ट। 3 कॉलम मैंने बनाए, एक डेट का कॉलम, एक सब्जेक्ट का और एक बुक्स का, सोर्सेज का। मैंने यहाँ पे 8 रोज बनाई है, 8 रोज फॉर 8 सब्जेक्ट्स। मैंने रफली 5 डेज, पहले वाले रो में मैंने 4 दिन दिए हैं, 28 मार्च से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल, तो रफली 40 दिन का प्रोग्राम, यानी 8 रोज और 5 डेज ईच रो, और टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, यानी 40 दिन का प्रोग्राम है। तो आपको रफली 5 मई 5 मई तक आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब ये मैंने बार बार बोला एक सैंपल है, अब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया है, मैंने आपको एक बुक लिस्ट भी बता दी है। इससे ज्यादा अगर आप कर सकते हैं, आपका ऑलरेडी 2-3 बार निकल चुका है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो ठीक है, आप इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो, 2-2 3-3 चीजें पढ़ सकते हो। बट जिनका कभी नहीं निकला है, तो पहले वो ये करेंगे, मेरे जो पहले भी वीडियो आपने देखे होंगे, फिलहाल आप इसको चेंज कैसे कर देंगे। मैंने तो एक सीक्वेंस दे दिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इस सीक्वेंस में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अच्छा है, तो आप एनवायरनमेंट को इस स्लॉट में डाल सकते हैं। ये तीनों चीजें आप अपने हिसाब से कैसे मॉडिफाई करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि अभी आपको एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो पहला स्लॉट एनवायरनमेंट का, पूरा दिन एनवायरनमेंट पढ़िए, 3-4 दिन लगातार पढ़िए। ये सोचिए, डेली का टारगेट बनाइए, रफली एक दिन में अब आपकी स्पीड 70 पेजेस, 80 पेजेस, 100 पेजेस पर डे होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से, और मिनिमम सोर्सेज की एनवायरनमेंट की अगर एक बुक है, कोई भी पीएमएफ है या जो भी है, आप उसी बुक को ढंग से कंप्लीट करेंगे सुबह से शाम, उस पे बेस्ड थोड़े बहुत पीवाईक्यू और थोड़े बहुत सैंपल क्वेश्चंस। और सोर्सेज को आप लिमिटेड रखेंगे। सी सेट के लिए भी आप क्या करेंगे, सी सेट के लिए भी आप पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के साथ साथ एक सैंपल, उसके कुछ क्वेश्चंस उस पे बेस्ड। बात यह है कि अगर इस तरह का आप चार्ट बना लेंगे, तो 5 मई तक, अब मैं अगेन, ये 5 मई भी फिक्स नहीं है, ये 10 मई भी जा सकता है, 10th of May भी जा सकता है, ये 2nd of May भी खत्म हो सकता है। आपको अपने 8 सब्जेक्ट प्लस सी सेट, यानी टोटल 9, इनको मास्टरी करनी है, कोशिश करनी है मास्टरी करने की। मास्टरी होगी नहीं, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है कि इसमें आप थोड़ा थोड़ा रैशनल, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे कैसे हो सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है आपसे बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। छोड़ने की भी एक आर्ट आनी चाहिए, मैंने बोला। अगर आपको लगता है साइंस आपसे नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ेंगे, और छोड़ना चाहिए इन, क्योंकि सिलेक्शन में अगर बार बार बोल रहा हूँ कि कम पे हो जाता है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इन 40-45 दिनों में जो फर्स्ट मेरा एक पार्ट है, मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ, और लास्ट के 15-20 दिन में मुझे सिर्फ और भी ज़्यादा रिवीजन ही करना है।